सर ने ज्वाइन किया है, शायद होगी क्लास। Sir, can you hear us? I am listening, but only seven students are present. I can see 16, sir. But I am here watching that only 7 to 8 students are present. Uh, they'll come after some time. क्या कौन कौन है? Kausar, Fatma, Raju Patel, they are here. Prajita Kumari, Ravi Raj. You can see the name here. हाँ नेम क्योंकि जरनैन है, शिखा है, नीतू है, राजेश है, पटेल है, रितिका है। 6 तो नजर आ रहा है और एक साथ And there राजू। are sir. I can see 16. I can see 16. 16 And there are so many students participating in this online classes, sir. Yes, sir. क्या क्या तो बोलो उन लोग को रोल नंबर ज्यादा है तो बोलो। Instead of name, sir, the roll number. हाँ रोल नंबर बोलो कौन कौन हो। In class roll, sir. हाँ 54 class roll. रोल नंबर 1 सर। रोल नंबर 1, रोल नंबर 6 और Roll number 19. No, sir, roll number 2. 19 ठीक है 2। Hello. Roll number 54. हाँ रोल नंबर Hello, sir. Roll number 31। 43. Roll number 40. Roll number 2. हाँ 2 में देख लिया 14। हाँ Roll number 6. और कौन है? Roll 6. Roll number 53. Roll number 2, sir. 53 Roll number 40. और कई बार Roll number 53, sir. रोल नंबर Roll number 65. Roll number हाँ। 33, sir. ठीक है। Roll number 30. Roll number 65. अब तो तुम ही तो फिर बोल रही हो। Roll number 54, Raju Raj. हाँ ठीक है वो तो सुनिए रहे हैं। Raji, हाँ Rajesh Kumar. Roll number 2. लेकिन यही हम लेकिन हमारे ये में सिर्फ 8 ही क्यों आ रहा है? Roll number 43. सर You should join it स्टार्टिंग again. स्क्रीन पे सिर्फ 8 दिखते हैं सर और बाकी 8 अदर्स लिखा होगा नीचे में 8 अदर्स। हाँ तो ये शुरू में जो 8 स्टूडेंट हैं उसके अलावा 8 अदर्स जो ज्वाइन किए हुए हैं वो अभी शो नहीं कर रहे हैं। वो उसका 8 अदर्स पे क्लिक कीजिएगा तो सारा लिस्ट खुल जाएगा। ठीक है देखते हैं। Roll number 54, sir, Raju Raj. देख लिया ठीक है ओके देख लिया। Roll number 2, sir. हाँ देख लिया 43. Roll number 36. 43. क्योंकि 8 में सर ज्वाइन। हाँ 8 अदर्स है। हाँ चलो ठीक है ओके देख लिया। हाँ ठीक चलो तो ये क्या उसको बोलते हैं आज क्या पढ़ना है तुम लोग को? प्रेल्यूड का तो तुम लोग को एक पन्ना बता दिए। इंट्रोडक्शन हो गया प्रेल्यूड का। यस सर। अब आप लोग उसमें दिमाग लगा करके और उसमें पढ़ने का प्रयास कीजिए ठीक है। हाँ उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा द प्रिल्यूड का ठीक है और उसको Yes, घर sir. पर पढ़ने का ये कीजिएगा। उसमें क्वेश्चन क्या आता है ठीक है उसमें आता है कि डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोएट नंबर 1। नंबर 2 डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ मैन ठीक है। फिर
उसमें आता है राइट ए क्रिटिकल समरी ऑफ द प्रेल्यूड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जनरली आता है द प्रेल्यूड से, ठीक ना। यस सर। अब तुम लोग को और क्या फिर क्रिटिसिज्म में पढ़ना है, इसके बाद में कॉलरीज से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। जो पढ़ा है ना वर्ड्सवर्थ, उसमें 2 क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक तो डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज ए क्रिटिक, और बायोग्राफिया लिटरेचर से आता है डिस्कस कॉल एज ए क्रिटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और दूसरा आता है कि द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। तो ये फिर क्वेश्चन आता है। क्लियर हुआ? अब बोलो बाकी सिलेबस में और क्या है? इसी में की एरिस्टोटल का है पोएटिक्स। हाँ, पोएटिक्स है। तो अरिस्टोटल पोएटिक्स तो तुम लोग पढ़ा नहीं। और ये क्या बोलते हैं उसको, ड्रामा क्या है पता है तुम लोग को? नहीं सर। नहीं है किसी को? नहीं, किसी को पता नहीं है ना? सोसाइटी तो आपको मिलेगा, ठीक है, ड्रामा का बहुत सारा डिफिनीशन, ठीक है। किसके नाम से? तो अरिस्टोटल के नाम से, ठीक है। और अरिस्टोटल जो है जनाब, वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि ट्रेजेडी में क्या होता है और ड्रामा किसको कहते हैं। चलो कलम कॉपी निकालो और लिखो डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल। हाँ, ये सर लिखाइए। चलो लिखो ए ट्रेजेडी देन is imitation of action, is imitation of action, that is serious, complete, that is serious, comma, complete, and of certain magnitude, and of certain magnitude, is complete in itself, and is complete in itself, ठीक है। फिर डॉट 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 दो, इसके बाद लिखो इन ए ड्रामेटिक comma, not in a narrative form, not in a narrative form, in a dramatic nor in a
not in a narrative form. फिर semicolon, with incidents arousing pity and fear. With incidents arousing pity and fear. Wherewith to accomplish the catharsis. To accomplish the catharsis. CATHARSIS. Accomplish the catharsis of such emotion. लिख लिया? हो गया ना कंप्लीट? हो गया सर। तो आपको अरिस्टोटल पोएटिक्स में मिलेगा क्या कि what is the definition of tragedy, what is the definition of comedy, what is the definition of poetry. बात समझ में आई? ये सब का आपको डिफिनीशन मिलेगा, लेकिन क्यों, किस लिए? Because the things in literature that you watch today was formulated by Aristotle. ठीक है? And it is Aristotle who said that every art is an imitation. Imitation समझता है? Imitation समझता है? Anyone who understands what is imitation? When you try to copy. हाँ, copy. Every art is a copy. ठीक है? Every art is a copy. ठीक है? तो copy of what? Copy of a true thing, real thing. ठीक है? And every work of art, according to Plato, is twice removed from reality. समझा? हम लोग क्या कहते हैं कि कला की वस्तु देखा नहीं गया, हाँ क्या रियल चीज है, ठीक है? पोएट्री देखा नहीं गया, वाह ही तो एकदम ओरिजिनल है भाई। और जैसे ही हम लोग हीरोज को देखते हैं, अरे ये तो ग्रेट बच्चन जी हैं, ये तो महानायके हैं सदी के, लेकिन एक्चुअली ये सब नकलची लोग हैं जो दूसरे की नकल करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, Every art is imitation, and drama is the highest art of imitation. समझा? yes, sir. Every art is imitation, and drama is the highest art of imitation. Without imitating things, you cannot be a dramatic person. ठीक है?
अब जैसे कि चुलबुल पांडे को दरोगा का रोल करना था, यस सर। तो उसने दरोगा का नकल किया। डाकू का रोल किसी को करना होता है तो डाकू का रोल नकल करता है, और जो नकल जितना बढ़िया करता है उतने बड़ा आर्टिस्ट कहलाता है, ड्रामा का, फिल्म का। क्या? यस सर। नहीं। जी। तो जितना बड़ा नकलची होगा उतने बड़ा ड्रामेबाज कहलाता है। जनरली हम लोग कहते हैं कि ये तो पूरा नकलची है, खूब ड्रामा करता है। बड़का फ्रॉड है ना सर। हाँ, बड़का फ्रॉड है, नटवर लाल है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? नकल के लिए अकल चाहिए। बस समझ में आई? जी। अब मान लिया मैंने आप लोग को कहा कि जस्ट स्केच ए फिगर ऑफ फ्लावर, ठीक है? तो आप लोग फूल बनाना शुरू कीजिएगा। तो फूल जिसके जिसके दिमाग में फूल है पहले से, वो ही ना बनाएगा। किसी के मन में है कि नहीं गुलाब का फूल बनेगा, किसी के मन है कि नहीं तो डालिया का फूल हम ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो बोले कमल का फूल हम बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, जी। तो किसका बढ़िया फूल बनेगा? जो सबसे बड़ा नकलची होगा आप लोग में। ठीक है, लेकिन नकलची कौन होगा? जिसके दिमाग में इमेज पहले से क्रिएट होगा। बात समझ में आई? तो दिमाग में इमेज, अरे जिसके यहाँ ज्यादा हल्ला हो रहा है बंद कर लो माइक। तो जिसके दिमाग में पहले से जो इमेज होगा वही ना बनेगा। आपको मैंने कह दिया कि फूल बनाइए, तो आपने जो बढ़िया फूल देखा होगा उसका इमेज आपके दिमाग में होगा, उसी के अनुसार चाहिएगा इमेज बनाना। जिस चीज को देखवे नहीं किए हैं उसका इमेज बनेगा दिमाग में? नहीं बनेगा, तो उसका फिगर भी नहीं बनेगा। तो जिन लोगों के दिमाग में पहले से इमेज है, और इमेज कैसे बना? क्योंकि उनके उन्होंने कोई असली चीज देखी होगी, असली रियल चीज उनके दिमाग में था, दैट took the shape of imagination, and when he or she is asked to sketch a figure of flower, तो जो दिमाग में पहले से इमेज बना हुआ है वो फिर क्या होगा? वो कॉपी पे आएगा। ठीक है, तो जो अपने दिमाग के इमेज को ट्रूली कॉपी कर देगा उसकी तस्वीर सबसे अच्छी बनेगी, स्केच सबसे अच्छा बनेगा, एंड हिज फिगर विल बी आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग एक ओ व्हाट एन आर्टिस्ट। ठीक है, क्या बात है, एकदम क्या फिगर बना दिया है। ठीक है, रामायण में राम जी का जिसने नकल किया तो सबसे बड़ा नकलची आदमी थे वो। राम के इमेज को हूबहू उतारने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये क्या है? दिस इज द आर्ट ऑफ ड्रामा, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ इमिटेशन। बात समझ में आई? एंड ड्रामा इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट आर्ट ऑफ इमिटेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो इसमें आपको मिलेगा कि अरिस्टोटल प्रेस्क्राइब मेनी थियरीज, he advocated many things, many sorts of, he gave many sorts of guidelines. If the thing is present, एक तो फोन आ रहा है, बात करते हैं फिर।
तो क्या हुआ? ड्रामा इज द हाईएस्ट आर्ट ऑफ इमिटेशन। क्लियर हुआ Imitation. ना? तो ये ड्रामा का रूल हुआ। ठीक है, अब जो हमने लिखाया ट्रेजेडी का डिफिनीशन आप लोग को, ठीक है, कि ट्रेजेडी किसको कहेंगे? ट्रेजेडी बताइए, आप लोगों ने कोई पढ़ा है? यस सर, कौन ट्रेजेडी सेमेस्टर पढ़ा 1 में है? किंग लेयर। किंग लेयर। किंग लियर पढ़ा, वेरी गुड। और किसने क्या पढ़ा? हेमलेट। हेमलेट। और बताओ किसने क्या पढ़ा? दूसरे लोग, लड़के बच्चे। 12th night. No, it's a comedy. Sorry. ये कॉमेडी है। एडवर्ड द सेकंड। वो तो हिस्टोरिकल प्ले है। देखो उसमें ट्रेजेडी का पार्ट था सर। Antony and Cleopatra. एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, वो सेमी ट्रेजेडी है। Semi चलो tragedy. और बताओ। नहीं पढ़े तो किंग लियर को हम लोग ट्रेजेडी क्यों बोलते हैं? किंग लियर पढ़ा तो बताओ कि किंग लियर या हेमलेट को ट्रेजेडी क्यों बोलते हैं? Because क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं। लास्ट में किंग है, बहुत सारे डेथ भी होता है। और जो किंग है वो अपने ही बेटी के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जहाँ एक्सप्लॉइटेशन होगा वहाँ ट्रेजेडी हो जाएगी? नहीं, जहाँ डेथ होगी वहां से ट्रेजेडी हो। हाँ, तो जहाँ डेथ है वहाँ ट्रेजेडी हो जाएगा, ऐसा लगता है आप लोग को? बहुत सारा तो रिक्शा वाला बेचारा मर जाता है, बस वाला एक्सीडेंट हो गया। एंडिंग ना हो सर, हैं? जिस ड्रामा में हैप्पी एंडिंग ना हो उसे ट्रेजेडी कह सकते हैं ना। हाँ, जिस ड्रामा में हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ वो ट्रेजिक हो गया। तो देखो, जो हम ट्रेजेडी का डिफिनीशन लिखाए हैं, ठीक है, वो देखो तो फिट होता है किंग लियर में? क्या है? ए ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस यस सीरियस है and of certain magnitude but complete in itself। ठीक है, तो ड्रामा अब देखते कि किंग लियर सीरियस था, इमिटेशन था। यस सर। इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। कौन सी का एक्शन का रिपीटिशन था, इमिटेशन था? तो वो राजा का एक्शन था। ठीक है, आपको लगा कि किंग लियर एक सीरियस प्ले है? यस सर। कैसे लगा कि सीरियस प्ले है? क्योंकि उसमें राजा अपनी ही बेटी को देश से निकाल देता है। अपने ही बेटी को देश से निकाल दिया, तो सीरियस इसमें मैटर क्या हुआ? तो ढेर राजा ऐसा काम किया। और कोई बोलो। नहीं पता चला। दूसरा एलिमेंट है ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये तो 5 एक्ट है, उसमें क्या है? 5 एक्ट है। तो 5 में एक जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट क्या है किंग लियर की कहानी? तो आप लोगों ने देखा होगा द
king with all his friends and followers. ठीक है. Then gradually he shrinks and he becomes just a father. And then after we see him as a mad person. ठीक है. See him as a mad person and ultimately he died. ठीक है. So what happened to this king? Why did he suffer a lot? What were the causes of the suffering of King Lear? क्या था? बोलो हमको. Cause of his The main cause is he compared love with flattery. हाँ, तो इसके बाद क्या He होता falls है? in the trap of flattery of his two bigger daughter, हाँ, Gonril and Regan. हाँ, And he didn't acknowledge the love of her third daughter, who loved him truly, that is Cordelia. हाँ. ठीक है. तो ये क्या है? ड्रामा में आपने पढ़ा फिर नेक्स्ट में कि ड्रामेटिक नॉट इन ए नरेटिव फॉर्म है ना. इसके आगे इन ए Yes, sir. ड्रामेटिक नॉट इन ए नरेटिव फॉर्म. ठीक है. और इसके बाद फिर क्या लिखा है? Embellished with each kind of artistic ornament. ये नहीं लिखा है ना. No, sir. हाँ. Affecting the proper purgation of क्या है? pity and fear. ठीक है. And hence the catharsis of these emotions. तो ड्रामा में सीरियसनेस और ट्रेजेडी का एक ही पहचान है कि इट शुड इफेक्ट आवर pity and emotion, the two great emotions when we watch a serious tragedy. समझा? कि if any work of tragedy fails to arise in us the sense of pity or sense of emotion, we just cannot say that it is a good tragedy. Pity and fear, ठीक है, these two emotions are called catharsis. ठीक है. तो catharsis is such a point when you see the arousal of pity and fear. जब डर नहीं पैदा होगा ड्रामा पढ़ने के बाद में और जब दया नहीं आएगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है, तो इमोशन का भाव क्लियर नहीं होता है. क्लियर हुआ है? Yes, sir. तो पीटी और फियर ये दोनों जरूरी है. ठीक है. ओनली देन, ठीक है, यू कैन से ए ड्रामा क्या ए ट्रेजिक वर्क. अब बताओ कि यहाँ पीटी और फियर कहाँ उत्पन्न होता है किंग लियर में? डू यू फाइंड सम पीटी फॉर the characters of ये King Lear or any sort of you say fear present in your heart? कुछ पता चलता है? किंग लियर के लिए पीटी होता है सर जब वो मरने की हालत में आ जाता है, उसको जेल में डाल देते हैं. पीटी होता है जब बेचारा एकदम दुनिया से जाने के लिए लगता है. तुम्हारा इतना हार्ड सोल है, हैं? कि मरता है तब जाके पीटी भरता है. न पहले भी होता है सर. पहले भी होता है. पहले जब कहाँ से उसको अपनी बेटी उसको निकाल देती है घर से. कहते हैं कि 100 नाइट को नहीं रख सकते हैं. हाँ चलो ठीक है. और दूसरा कोई बोलो. तुम लोग के मन में कब पीटी उत्पन्न हुआ किंग लियर के लिए? बोलो. विदाउट द एराउसल ऑफ पीटी एंड फियर, ठीक है ना, नो ट्रेजेडी कैन बी कॉल्ड कंप्लीट.
बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, तो बताओ, और बाकी के Yes, मन में sir. कब पीटी पैदा हुआ? और फियर? कुछ बोलबे नहीं कर रहा है सर। तो ये दोनों ही चीजें जो है ना उनकी दोनों पीटी। बेटियां उन्हें मतलब क्या है बोलो? उन्हें मतलब निकाल देती हैं, तब पिटी फील होता है उनके लिए, स्किन लेयर के लिए। और बताओ, फियर तुम में पैदा हुआ पढ़ने के बाद में? यस सर, जब लास्ट में जब उसकी खुद की बहन अपनी बहन को मारने के लिए प्लानिंग करती है। तब डर जाती हो तुम? हैं? मैं डर मैं कब नहीं लगता डरती है? सर। हैं? नहीं, डर तो लगता है अगर when you will watch it seriously, you will be afraid of that happening. ठीक है? Yes sir, as drama if we will feel, then we will feel, but we are reading हाँ। novel sir. तो डर तुमको मतलब वो लास्ट में लगता है, पहले नहीं लगा? No sir. अच्छा, No, sir. और इस पर कोई बोलेगा? किसी को बोलना है पीटी एंड फियर कब लगा उसको क्लियर पढ़ने पर? एक फियर तो सर स्टार्टिंग में लगता है जब वो अपने तीनों बेटियों के बीच में जब बांटना शुरू करता है, और वो जैसे अपने दोनों बेटे के फ्लैटरी के जाल में फंसते जाता है, और उस वजह से अर्ल ऑफ केंट को भी बाहर कर देता है अपने कोर्ट से, तभी एक डर लगता है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो बुरा होने वाला है। वो महाभारत टाइप का चीज वहां से शुरू हो गया नहीं? कभी महाभारत होने वाला है? क्योंकि प्रॉपर्टी के लड़ाई में सब ग्रंथ लिखाता है। Yes, ठीक sir. है? प्रॉपर्टी का जहाँ डिवीजन हुआ कि फैमिली बंट जाती है, बंटती है ना? जब माँ बाप बूढ़े हो गए और बेटा बेटी में उसको तो बेटवे नहीं था, तब प्रॉपर्टी में क्या थी होता, लेकिन उसकी बेटी थी खाली। ठीक है? बेटा रहता था अपना तीनों बहन के बियाह करके अपना चला देता, अकेले रहता। लेकिन यहाँ तो बेटा है नहीं, तो डिवीजन तो बेटी के बीच में करना है। ठीक है? तो बेटियों उतने संपत्ति के मामले में डेंजरस होती है जितना बेटा होता है। क्या बहन लोग को लगे कि वो ज्यादा क्यों, वो कम क्यों, वो ऐसे क्यों? नहीं। No, sir. तब आप लोग देखो, डर आप लोग को 2-3 चीज से लगना चाहिए उसमें। ठीक है? पहला ये कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है लाइफ में या नहीं? क्या आप पूरे प्रेम करने के बाद में भी, स्नेह करने के बाद में, इफ यू आर लविंग योर पेरेंट्स gratefully, honestly, with all heart and soul, can you be discarded like Cordelia from the love, from the wealth of your parents? ठीक है? क्योंकि आजकल ऐसा बहुत होता है। नंबर 2 कि कैन यू become the victim of the jealousy, of the anger, and of the selfishness of your brothers and sisters like Cordelia or not? Number 3, can vengeance, can jealousy, and can haughty judgment play such a role in which a person is bound to die?
ठीक है, तो क्या ऐसा होगा या ऐसा नहीं? अगर आप लोग भी चौड़ा रास्ते पे चलिए, ठीक है, लंबे रास्ते पे चलिए, तो क्या ऐसे मुकाम आएंगे जहां पर कि आपको लगेगा कि ये तो मुश्किल का टाइम आ गया, ना आपके पास धन है, ना संपत्ति है, न किसी का स्नेह है। या मान लिया जाए कि किंग लियर की जगह आप हो जाइए, ठीक है, तो क्या आप किंग लियर की तरह जजमेंट कर पाइएगा? क्या किंग लियर ने जो किया वो नेचुरल था? और क्या जो किंग लियर को सजा मिली वो जायज था? और सजा मिलने के बाद में ये सोचिए कि क्या जो उसने क्राइम किया था सजा उसके अनुकूल थी या कुछ ज्यादा थी? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये कुछ प्रश्न है, ठीक है, जिसका कि उत्तर आप लोग खुद से दे सकते हैं। किंग लियर एक किंग लियर किताब नहीं है, ठीक है, इसके साथ में बहुत सारी बातें हैं, और सबसे ज्यादा उसमें क्या बात है? सेंस ऑफ डेडिकेशन का, सेंस ऑफ मोरलिटी का। बात समझ में आई? यस सर आ गई। तो इस तरह आप देखिएगा कि बिना कुछ किए, ठीक है, या छोटा सा मिस्टेक का इतना बड़ा जो है पनिशमेंट बहुत लोगों को ठीक नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो जो किंग लियर की कहानी है, इट कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है। यू कैन बी ए कोर्डेलिया, यू कैन बी केंट, यू कैन बी एजगर, एंड यू कैन बी किंग लियर, ठीक है। अब आप कहिए कि सर इट्स ऑल इमेजिनेशन एंड इट्स ऑल हैपेंस इन ए ड्रामा, नॉट इन द रियल लाइफ। आप बोल सकते हैं कि नहीं? ये सब ड्रामा उरामा में होता है सर, रियल लाइफ में कैसे नहीं संभव है? बोल सकते हैं ना आप? यस सर। यस सर। लेकिन अगर हम लोग रामायण को माने, अगर हम महाभारत को माने, तो फिर किंग लियर तो कहीं टिकवे नहीं करता है रियलिटी में। क्या महाभारत तो बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन उसमें भी वही यस हुआ, सर। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लीजिए अब युद्ध के लिए तैयार रहिए। रामायण में भी वही हुआ, हु विल बी द किंग आफ्टर दशरथ? तो माता के कई बनाना चाहती हैं हर ओन सन भरत को, नहीं। यस सर। अब भारत तैयार नहीं है राम का सिंहासन पर बैठने के लिए, तो अब उसकी मदद क्या करती? उसने तो ऐसा कर दिया। क्लियर हुआ? तो इसी ढंग से सब कुछ चलते रहता है। बहुत सारे ट्रेजेडी हैं जो आपको लगे कि इसी जिंदगी से रिलेटेड हैं, अलग नहीं है, ठीक है, और आप आंसू रो रहे हैं। योर आईज आर फुल ऑफ टीयर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सीन, बिकॉज द सीन इज सो सिंपैथेटिक, it's so havoc creating or so sentimental that automatically you begin to weep.
क्लियर हुआ? यस सर। चलो तो इतना कल डिफिनीशन याद रख के हमको सुनाना हर कोई, ठीक है? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज अरिस्टोटल के पोएटिक्स का है, समझे? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल, ठीक है ना? एंड डिस्कस इट, यस सर। ठीक है? चलो अब ओके 1 बजने वाला है, ठीक है? तो ओके सर। यस थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।